सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? कमेंट करके बताइए फटाफट, क्या आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन दिखाइए। बहुत बढ़िया। मुन्नी यादव, मुन्नी राजपूत सलोनी, अभय अभय यादव, रोहित सिंह कबूतर उड़ा दिए, बहुत बढ़िया। विश्वजीत कुमार, विश्वजीत हैं, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। आज फिर हम आपके 25 यानी कि 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी को टारगेट करके आज सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को डेली की तरह 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप क्वेश्चन का आंसर करोगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसका सही आंसर क्या है। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, फिर इन 25 क्वेश्चंस का हम कबूतर बनाने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को क्या करना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना। भाई इतना काम तो कर दिया करो, कंजूस हो रहे हो इसमें भी। एक बार एप्लीकेशन, ठीक है, ओके 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 भाई। तो सभी जुड़ गए हो, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आ जाओ, तैयारी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम। मेरा लाडला, अच्छा मेरे भी लाडले हैं, बहुत गजब। तो आ जाओ भाई, आ जाओ, सभी आ जाओ, एक बार जुड़ जाओ, एक बार लाइक और कर दो क्लास को, देन स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। बहुत जबरदस्त बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भूकंप का कारण है अनाच्छादन, विवर्तनिकी, भू परिभ्रमण यानी कि पृथ्वी का घूमना, या फिर भू घूर्णन। ठीक है ना भाई? परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों अंतर होते हैं, आप जानते हो। रोटेशन और रेवोल्यूशन में दोनों अंतर होता है। सही आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से आप बताओगे। शुभ संध्या सर जी, तो शुभ संध्या भाई, बहुत बढ़िया। आई लव यू, आई लव यू बेटा बाद में करना, पहले क्वेश्चन का आंसर कर दो। नाम लेंगे गुंजन यादव, बहुत बढ़िया, आपका नाम ले दिया। यहां बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यानी कि भूकंप आने के क्या कारण लग रहे हैं आपको। यानी कि देखो भाई, एक बात समझ लेनी है, घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी जब अपने एक्सिस के प्रति घूमती है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होते हैं बेटा, दिन रात होते हैं, और ये लगभग 24 आवर में होता है। तो इससे भूकंप का कोई लेना देना नहीं। भू परिभ्रमण का मतलब है आपका, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, इससे भी कोई लेना देना नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं। विवर्तनिकी, विवर्तनिकी बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक निज्म थ्योरी आपने पढ़ी होगी, यानी कि बड़ी बड़ी प्लेटें हैं पृथ्वी की सतह पर जिनसे हमारे पूरी पृथ्वी बनी हुई है, और ये प्लेट जब आपस में टकराती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो बेटा अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी है उनका राइट है और बाकी सबका गलत है। यानी कि विवर्तनिकी क्या होती है, टेक्टोनिज्म बोलते हैं, बड़ी बड़ी प्लेटों का आपस में टकराना, जिसके कारण भूकंप आते हैं। बहुत गजब भाई, जिसका भी सही है। आगे बताओ, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है। यानी कि भाई देखो, आपको पता होगा ज्यादातर सभी ग्रह, दो ग्रहों को छोड़कर सभी किधर करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन दो बदतमीज ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे चलते हैं। उल्टे चलने का मतलब क्या है बेटा, विपरीत दिशा में। यानी कि ये जो परिक्रमा करते हैं दो, ये किधर से किधर करते हैं, इधर से इधर, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी के सभी किधर करते हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। तो वो कौन सा ग्रह है इसमें से? एक कह रहा है बुध, बेटा बुध ही खराब कर दूंगा अगर बुध बोला तो, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना है बेटा। तो यहां प्लूटो कहां होगा बेटा, प्लूटो नहीं होगा। आगे बात करें, आपको ये बात पता होगा कि दो हैं, यानी कि आपके कौन कौन से हैं दोनों, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका अरुण हो गया, ठीक है ना भाई, और दूसरा कौन सा है वो बताओगे कि ऐसे कौन से, मैंने आपको पढ़ाया बेटा। एक तो अरुण हो गया, तो अरुण तो इसका करेक्ट आंसर है। अरुण से अलग ऐसा कौन सा ग्रह है? बहुत बढ़िया बबलू चौधरी, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। अरे बेटा, शुक्र और अरुण, बहुत बढ़िया, शुक्र और अरुण बेटा करेक्ट होगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? जोड़े मिलाने तो जानते ही होगे ना आप, तो यहां मिला दो कौन सा वाला सही है। इसमें से तीन गलत हैं, एक ही करेक्ट है। एक साइड स्टेट दिया हुआ है, एक साइड कैपिटल दी हुई है, तो किसकी कैपिटल क्या है? बहुत बढ़िया, जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ बेटा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है अब आपको।
तीसरे का आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है बेटा? अगरतला है। जल्दी बताओ फटाफट से। यानी कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, एकदम सही है। आपको पता है असम की राजधानी क्या है बेटा? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ईटानगर। तो ये दोनों, यहाँ गुवाहाटी दिया हुआ है, यहाँ ईटानगर, तो ये दोनों तो गलत हो गए। नागालैंड की राजधानी आपको पता होगा क्या है? कोहिमा। तो इसमें से जो करेक्ट है आपका, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इसका मतलब सी करेक्ट है। क्या है बेटा? सी करेक्ट। ठीक है ना। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखोगे, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? आपको मैंने बताया था कि फसलें 3 प्रकार की होती हैं और उनकी बुवाई कब कब होती है, उनकी कटाई कब कब होती है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? ये फसल जो बोई जाती है वो जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल, और इसे सितंबर अक्टूबर में क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। अब इस टाइम पे क्या आते हैं? मानसून आते हैं बेटा। मानसून का टाइम चल रहा है जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, तो मानसून टाइम पीरियड की फसल भी बोलते हैं। किसको? खरीफ की फसल को। और मैंने आपको बताया था ज्वार, धान, धान मतलब चावल यानी कि राइस, कैसी फसलें? खरीफ की फसलें। तो बेटा एक कह रहा है नवंबर जनवरी, बेटा मुक्का मार दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, सही आंसर करना है। तो खरीफ की फसलों की जो कटाई की जाती है वो कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। और इनकी बुवाई कब की जाती है? तो जून जुलाई में इन्हें बोया जाता है। जून जुलाई में। तो चावल बोए जा रहे हैं ना, धान बोए जा रहे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो ये मानसून टाइम पीरियड की फसल भी कहलाती है। कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो कैसे जाओगे? ध्यान रखोगे, चीजों को रिवाइज करोगे। भाई एक ही सॉल्यूशन है किसी भी चीज का, और जीएस का याद करने का एक ही सॉल्यूशन है। सभी के पास दिमाग बराबर ही है, लेकिन कौन कितना यूज करता है डिपेंड करता है। तो चीजों को बार बार रिवाइज करने की कोशिश किया करो, और सैटरडे संडे में रखा करो अपना कि जो चीजें हमने पूरे सप्ताह में पढ़ी है या पीछे पढ़ी हुई चीजें, उन चीजों को तुम एक बार रिवाइज करो। समझ लो ना मेरी बात? बहुत बढ़िया। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, जल्दी से बताना है। तुच्छ प्राणी भी है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी बताना है बेटा कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 320? तो किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है इलेक्शन कमीशन को? तो इलेक्शन कमीशन को बेटा बहुत अच्छे 324 अनुज मिश्रा, सी दिनेश चंद्र, बहुत गजब भाई। ठीक है ना भाई? यानी कि तोड़ देंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो अनुच्छेद 324 में ये जो चुनाव आयोग होता है ये आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, आपका लोकसभा के जो सांसद होते हैं, यानी कि जो मतलब लोकसभा का इलेक्शन हुआ या फिर विधानसभा का, ये सारे इलेक्शन कराने का काम इसी का होता है। तो देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय मतलब जिनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उस समुदाय के कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, नामित करता है? तो कहां पर राज्यपाल द्वारा पूछ रहा है, वो प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछ रहा कि लोकसभा में कितने करता है। ठीक है ना भाई? तो बताओ 1 का करता है, 2 का करता है, 3 या 12 का करता है, फिर 6 का करता है? कितने लोगों का करता है? जो 12-12 दे रहे हैं ना बेटा, सारे कुटोगे आप। ठीक है ना भाई? ये बात ध्यान रखनी है आपको कि देखो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, यहां राज्यपाल दिया हुआ है, देखो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट मतलब जो आपका राष्ट्रपति होता है, वो लोकसभा में 2 का करता था, और राज्यसभा में जो करता था वो 12 लोगों को मनोनीत करता था कला विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र से। ठीक है ना भाई? ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन जो राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है, अगर गवर्नर को लगता है कि भैया प्रतिनिधित्व तो नहीं है किसी समुदाय का, तो वो ऐसे 2 अंगल भारतीय समुदाय के लोगों को, सॉरी एक को नामित करता है, एक को नॉमिनेट करता है। तो ए सही हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत करता है? तो ये करता है बेटा आर्टिकल 333 के तहत। ठीक है ना? राज्यपाल। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? सिटीजनशिप को किस पार्ट में रखा गया है? ये बात ध्यान रखनी है आपको। जल्दी बताओ फटाफट से, और एक बार लाइक भी कर दो भाई। राहुल धूकरे,
ठाकरे क्या है, जो भी है भाई, नाम ले दिया है आपका भी। चलो आगे आ जाओ भाई सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि संविधान के किस भाग में, आपको पता है संविधान के कुछ मतलब टोटल भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं टोटल संविधान के।